जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है। 1000 टॉप प्रश्नों पर यहाँ पर हम रोज टेस्ट सीरीज करते हैं रात्रि 9 बजे। ठीक है, तो रात में 9 बजे आपकी रोज टेस्ट सीरीज होती है, तो आप समय का ध्यान रखें और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, फेसबुक से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सुमित जैन। ठीक है, और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज का जो अपना पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन है। प्रथम राष्ट्रवादी कवि बताना है आपको। 4 विकल्प हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि यहाँ पर बताना है तो कौन है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदी का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक यानी कि जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय कवि नहीं पूछा गया, यहाँ पर राष्ट्रवादी कवि पूछा गया और प्रथम पूछा गया, तो वो है श्रीधर पाठक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। तो किस कवि को कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को, सियाराम शरण गुप्त को, काका कालेलकर या फिर मैत्री शरण गुप्त को। प्रश्न क्रमांक है 192, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सियाराम शरण गुप्त को, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है पावस पचासा तथा सुकवि सत्सई की रचयिता कौन है। अंबिका दत्त, व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। पावस पचासा तथा सुकवि सत्सई की रचयिता बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पावस पचासा और सुकवि सत्सई के रचयिता हैं अंबिका दत्त व्यास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आपको इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है। मैत्री शरण गुप्त, ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न क्रमांक 194 का उत्तर बताना है। तो आपका प्रश्न क्रमांक 194 का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे अगर बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त माने जाते हैं, है ना। द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के बीच की कड़ी माने जाते हैं बाल मुकुंद गुप्त, लेकिन यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है मौर्य विजय का रचयिता कौन है। मौर्य विजय का रचयिता बताना है जयशंकर प्रसाद, बालकर्ण शर्मा नवीन, सियाराम शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी। मौर्य विजय की रचयिता बताना 195 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, मौर्य विजय के रचयिता हैं सियाराम शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो किस कवित्री को कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या फिर तारा पांडे। 196 का आंसर बताना है किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि विशेषण किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति के सुकुमार कवि ये विशेषण है और ये किस कवि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत, गिरजा कुमार माथुर, निराला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत के लिए। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला इनमें से किस रचनाकार की गणना छायावाद के प्रवर्तकों में की जाती है। तो किस रचनाकार की जाती है 198। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे, यानी कि जो ए नंबर है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हालांकि नंदुलाल वाजपेयी ने पंत जी को भी छायावाद का प्रवर्तक माना है, लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला है यामा किस रचनाकार की कृति है? यामा के रचनाकार कौन है? यामा किसकी कृति है? 199 का उत्तर बताना है आपको। 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और यामा की रचनाकार जो हैं वो महादेवी वर्मा, यानी कि जो डा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी, ये बताना भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, रामनरेश त्रिपाठी या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न क्रमांक 200 का आंसर बताना है। तो प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी ये रचनाकार हैं दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिलीशरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो किस कृति का समझा गया? जय भारत का, भारत भारती, काबा और करबला और फिर ब्रहणी ब्रजांगना। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत भारती का अर्थ समझा गया जनाना हिंदुस्तान। अगला है किस कवि ने मैंने मैंने में शैली अपनाई? किस कवि ने मैंने में शैली अपनाई का दावा किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निराला, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? परिमल और अनामिका का रचयिता बताना है आपको। निराला, जगदीश गुप्त, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। तो परिमल और अनामिका के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो है निराला जी, और आ नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कौन सी है बताना है। कामायनी, प्रसाद, चित्राधार या फिर झरना। समरसतावाद आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की जो कृति है वो कौन सी है? तो वो कृति है दोस्तों कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है जिसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। 1935 इसका रचना काल माना जाता है कामायनी का। अगला है किस कवि ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? तो सियाराम शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश पांडे या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो किस कवि ने मैथिलीशरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना? तो वो माना रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर सही होगा। बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाली छंद में रची गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो कौन सी कविता बनी? 206 का आंसर यहाँ पर बताना है। तब आपको पता है झांसी की रानी, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अज्ञे। प्रश्न क्रमांक है 207 और 207 का आंसर क्या हो जाएगा? किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर आपका सही होगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। प्रश्न क्रमांक 208। तो आपका राइट आंसर होगा 4, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी की रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 209। मुक्तिबोध, कुमार नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। 209 का आंसर बताना आत्मजयी की रचनाकार कौन है? तो कौन है? कुंवर नारायण, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला है ब्रजभाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? मैथिलीशरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुमित्रा नंदन पंत। ब्रजभाषा के आधुनिक कवि बताना है। 210 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि जो विकल्प नंबर
तब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? माखनलाल चतुर्वेदी की, रामनरेश त्रिपाठी की, बालकर्ण शर्मा नवीन की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की? प्रश्न क्रमांक 211, कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, इसमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला या निशा निमंत्रण? हरिवंश राय बच्चन की रचना हमें बताना है कौन सी है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन की रचना बतानी है तो इनकी रचना मधुबाला भी है, मधु कलश भी है, मधुशाला भी है और निशा निमंत्रण भी है। ठीक है, यानी कि 212 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल पूरा का पूरा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? आंसू की बालिका, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा या फिर महादेवी वर्मा? तो ये आंसू की बालिका कवि की रचना है तो वो सुमित्रा नंदन पंत की, वी नंबर। अगला है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य आपको बताना, रामचरितमानस, अंधायुग, साकेत या फिर बर्बे रामायण? तो आपका राइट आंसर होगा साकेत, मैथिलीशरण गुप्त का, सा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? निराला, रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत या माखनलाल चतुर्वेदी? 215 का आंसर बताना है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, ये कथन है निराला का, आ नंबर सही होगा इसका। उर्वशी का रचनाकार कौन है? उर्वशी का रचनाकार धर्मवीर भारती, मैथिलीशरण गुप्त, कुंवर नारायण या रामधारी सिंह दिनकर? 216 का आंसर बताना है, उर्वशी का रचनाकार कौन है? उर्वशी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही है। चुपते चौपते तथा चौखे चौपते किस कवि की काव्य कृतियां हैं? चुपते चौपते या चोखे चौपते किस कवि की काव्य कृतियां हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज, जगन्नाथ दास रत्नाकर? चुभते चौपते या फिर चोखे चौपते किस कवि की काव्य कृतियां हैं? 217 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, आ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिलीशरण गुप्त या फिर रामनरेश त्रिपाठी? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? 218 का आंसर। आंसर हो जाएगा दोस्तों मैथिलीशरण गुप्त, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? तो किस कवि ने किया? 219 का आंसर बताना, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रामनरेश त्रिपाठी, है ना, कविता कौमुदी की रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है दोस्तों, छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? जयशंकर प्रसाद ने, निराला, पांडे या फिर महादेवी वर्मा? तो वो लिखी दोस्तों मुकुटधर पांडे, यानी कि जो सा नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोबहु सब मिली आबहु भारत कर्प, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मैथिलीशरण गुप्त की, श्रीधर पाठक या फिर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन? 221 का आंसर बताना हमें।
और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? कामायनी, प्रिय प्रभास, जयद्रथ वध या जय भारत? प्रश्न क्रमांक 222, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य वो किसे माना गया है? और राइट आंसर होगा आपका प्रिय प्रभास, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, रामनरेश त्रिपाठी की, महर्षि गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की? 223 का उत्तर बताना है। महर्षि गुप्त की। ठीक है, 7 नंबर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद या प्रगतिवाद? अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक है 224 और 224 का उत्तर है बा, यानी कि द्विवेदी युग, बी नंबर। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, नाथुराम शर्मा शंकर या महादेवी वर्मा? 225 का आंसर बताना है हमें और राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवित्री की है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, उषा देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान? 226 का आंसर बताना, मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये पंक्ति किसकी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा महादेवी वर्मा की, ए नंबर। गीत फरोश किसकी रचना है? 227 का आंसर बताना, नीरज की, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि जो दा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जूही की कली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो 228 का आंसर आपका क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या राम कुमार वर्मा की? 229 का आंसर हमें बताना है, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? तो राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा की। ठीक है, अगला है, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? निराला की पहली काव्य रचना बतानी है और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जूही की कली निराला की पहली काव्य रचना है, बी नंबर। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? प्रश्न क्रमांक 231 का आंसर बताना है, तब बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? डॉक्टर नगेंद्र, सा नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 232 का उत्तर बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, आ नंबर। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा द्विवेदी युग, डी नंबर। ठीक है, अगला देख लो, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो सभी लोगों को पता है कि ये यशोधरा खंड काव्य से ली गया है और ये मैत्रेयी गुप्त की, आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, सांध काकली की रचयिता कौन है? 235 का उत्तर बताना है, सांध काकली के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो आपका उत्तर होगा निराला। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, यहाँ पर आज हमारा जो है पहला प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, 4 में से उत्तर बताना है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप हमसे जुड़ सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करके। ठीक है, फेसबुक में जुड़ सकते हैं सुमित जैन सर्च करके। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं IAS स्टडी ट्रिक
सर्च करके, ठीक है। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं IAS स्टडी ट्रिक सर्च करके, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, जल्दी से बताएं। 4 विकल्प में से आपने उत्तर बताया है कि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है। तो निराला द्वारा जो शोक गीत है वो कौन सा शोक गीत है, प्रेयसी, सरोज स्मृति, रेखा या फिर अनामिका। शोक गीत आपको बताना है, 237 का आंसर क्या हो जाएगा। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, निराला द्वारा रचित जो शोक गीत है वो है सरोज स्मृति, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि बताना है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि बताना है, 238 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है। मैथिलीशरण गुप्त के, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर नागार्जुन। महाप्राण की उपाधि बताना है किस कवि के साथ जोड़ी जाती है, 239 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, महाप्राण निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है। तो सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध, रत्नाकर, रसखान या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। 240 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। ये जो उत्तर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, ये पुस्तक किसने लिखी है। विश्वम्बर मानव ने, शांति जोशी ने, सची रानी कुर्टू ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने लिखी है, 241वां प्रश्न है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सची रानी गुर्टू ने। सची रानी गुर्टू, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन, ठीक है। तो सा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है, मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। 242 का उत्तर बताना है, मैथिलीशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चिरगांव। चिरगांव, यानी कि जो बा नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का, नंदलाल वाजपेयी का, रामविलास शर्मा का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है। निराला की, मुकुटधर पांडे की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर श्रीधर पाठक की। खुल गए छंद के बंद, ये जो पंक्ति है वो किसकी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 244, और 244 का उत्तर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की। खुल गए छंद के बंद, ये पंक्ति है किसकी, पंत जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसकी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिलीशरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक की। तो 245 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही होगा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये है भारतेंदु जी की पंक्ति है, आ नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान।
246 का आंसर यहाँ पर बताना है। तो प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो वो थी दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की, यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? किस विख्यात कवि के अनुज थे? जगदीश गुप्त के, मैथिली गुप्त के, बाल मुकुंद गुप्त के, या फिर श्यामलाल गुप्त के? तो 247 का उत्तर बताना है सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त के, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वाह है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई? प्रिय प्रवास आपको बताना है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, वीर काव्य, या फिर खंड काव्य। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य यानी कि ये प्रबंध काव्यात्मक रचना है। आ नंबर आपका सही हो जाएगा। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की ये रचना है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला है निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, इंदुनाथ मदान, विद्यानिवास मिश्र, या फिर नंदुलारे वाजपेयी। निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? प्रश्न क्रमांक 249 का आंसर। तो निराला की साहित्य साधना ये पुस्तक है रामविलास शर्मा की, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो किसके नवीन छंद को देखकर? अज्ञे के, निराला, जगदीश गुप्त, या फिर धर्मवीर भारती? तो 250 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया, तो वो उड़ाया गया दोस्तों किसका? निराला जी का। निराला यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया? तो छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा गया? चित्राधार को, प्रेम पथिक, आंसू, या फिर झरना को? 251 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया तो झरना को। डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला है किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं, ये किस कवि ने घोषणा की? रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन, या फिर शिवमंगल से सुमन? प्रश्न क्रमांक 252 और 252 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है रामधारी सिंह दिनकर साहब को, और इन्होंने कहा है कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? गांधी पंचसती का रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर, या फिर जयशंकर प्रसाद? गांधी पंचसती के रचयिता बताना है हमें। प्रश्न क्रमांक है 253 और 253 का आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1952 में, 53 में, 54 या फिर 55 में? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन बताना है। 254 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1954 में। ठीक है, सा नंबर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक बताना है आपको। तो प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 255 का आंसर बताना है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है, और आपका राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, 4 में से आपका उत्तर हो जाएगा 1943। ठीक है, नेक्स्ट है साहब कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर निराला? प्रश्न क्रमांक 256 का कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, इन पंक्तियों के रचयिता बताना है। तब आपका 256 का जो आंसर होगा वो होगा बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? अज्ञेय
और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ प्रसाद की, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इंद्रनाथ मदान या फिर नंद दुलारी वाजपेयी की। तो प्रश्न क्रमांक 257 और आपका राइट आंसर होगा किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचबे, रामविलास शर्मा या फिर रघुवीर सहाय। तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? प्रश्न क्रमांक है 258। तो 258 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि रघुवीर सहाय। दा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों से जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है, और इन्हें छायावाद का जनक किसने माना है? तो ईलाचंद्र जोशी साहब ने माना है। ठीक है, ईलाचंद्र जोशी इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, ये जो पंक्ति है प्रश्न क्रमांक 259 और 59 हो जाएगा, ये आंसू से ली गई है। आंसू यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां किसकी हैं? निराला जी की, पंत जी की, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर जयशंकर प्रसाद जी की। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रश्न क्रमांक 260, तुम बहन कर सको जनमन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के चितेरे कवि ईलाचंद्र जोशी साहब ने इन्हें, नंदलाल वाजपेयी साहब ने छायावाद का जनक माना इन्हें। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता बताना है निराला साहब की है, मुक्तिबोध की नरेश मेहता या फिर केदारनाथ अग्रवाल की। 261 का आंसर बताना है, जो कुकुरमुत्ता है ये किसकी रचना है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा निराला, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, निराला जी की है। अगला है, क्वासी किसकी रचना है? क्वासी सियाराम शरण गुप्त की, बालकर्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की या फिर मैत्री शरण गुप्त की। क्वासी के रचनाकार कौन है? कई बार पूछी गई ये रचना क्वासी, और क्वासी का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी कि जो वी नंबर है वो सही हो जाएगा। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में ABCD करके आप उत्तर बताना है। इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति कौन सी है? विजय देव नारायण शाही की कृति बताना है कुआनो नदी, मछली घर, साय में धूप या फिर ओ प्रस्तुत मन। इनमें से विजय देव नारायण शाही की कृति बताना है। प्रश्न क्रमांक 263 और 263 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। विजय देव नारायण शाही, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विजय देव नारायण शाही की रचना है मछली घर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर सही होगा, मछली घर। ठीक है, अगला है, संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? संसद से सड़क तक, धूमिल का, दुष्यंत का, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध का। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? प्रश्न क्रमांक 264 और 264 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किसकी है? आ नंबर, यानी कि धूमिल की है। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 265 का आंसर बताना है। दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1950, 51, 52 या फिर 56 में। तो प्रश्न क्रमांक 265, दूसरा तार सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1951, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्ति बताने की, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं, लोचन छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न क्रमांक 266 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 266 और आपका उत्तर सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि जो सा नंबर है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया बताना है धर्मवीर भारती की, गिरजा कुमार माथुर की, दुष्यंत की या फिर जगदीश गुप्त की।
कनुप्रिया किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 267। तो 267 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? कनुप्रिया की रचनाकार, कई बार पूछी गई है रचना, और आपका उत्तर होगा धर्मवीर भारती, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अगला है, इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री और निराला। गीतकार बताना, मूलतः गीतकार कौन है? 268 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलतः जो गीतकार हैं वो जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर बताना है नकेनवाद, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद या फिर प्रयोगवाद। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? 269 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? यथार्थवादी रचनाएं होती हैं प्रगतिवाद की, यानी कि जो बा नंबर है वो सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर ये प्रगतिवादी आंदोलन वा नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नलिन बिलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंधित हैं? नकेनवाद से, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद या फिर छायावाद। तो प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर बताना है हमें। तब नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार संबंधित हैं, तो वो किससे संबंधित हैं दोस्तों? वो हैं नकेनवाद से। आ नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम बताना है। 271 का आंसर। नागार्जुन का वास्तविक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न, किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? तो किस दौर की कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? प्रगतिवाद, नई कविता, प्रयोगवाद या फिर आ कविता। किस दौर की कविता ने? 272 का आंसर यहां पर बताना है। और जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबर के स्थान पर धरती के बात पर बल दिया है, तो वो दिया है प्रगतिवादी कविता ने। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित हैं और ये किस सप्तक में संकलित हैं? तार सप्तक, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। प्रश्न क्रमांक 273 का आंसर बताना है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं वो अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक में संकलित हैं, यानी कि जो बी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही होगा। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे जाता है? अज्ञे को, जगदीश गुप्त को, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर निराला को। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे जाता है? 274 का आंसर बताना है। नई कविता नामकरण का जो श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है किसे? अज्ञे साहब को। अज्ञे यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आकाशवाणी पटना में इन्होंने सर्वप्रथम नई कविता शब्द का जो है प्रयोग किया था अज्ञे साहब ने, तो अज्ञे साहब इसके नामकरण के श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला है, सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से आ कविता का दौर शुरू हुआ? तो जगदीश गुप्त, अज्ञे, जगदीश चतुर्वेदी या फिर राजकमल चौधरी। 275 का आंसर हमें बताना है कि सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभिक कविता संकलन से आ कविता दौर शुरू हुआ? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश चतुर्वेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का नाम क्या है? मुक्तिबोध की बताना है। मुक्तिबोध, इनकी लंबी कविता का नाम क्या है? आत्मजयी, अंधेरे में, संशय की एक रात या फिर लोकायतन। 276 का आंसर बताना है। और मुक्तिबोध की चर्चित और लंबी कविता का जो नाम है वो नाम है अंधेरे में। अंधेरे में, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है। अगला है, नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? मुंबई से, दिल्ली से, बनारस या फिर इलाहाबाद से। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? 277 का आंसर बताना है। तो 277 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद से
प्रकाशित हुई थी, इसके संपादक कौन थे, आपको बताना है नई कविता की। ठीक है, अगला है यह दीप अकेला कविता की रचयिता कौन है। यह दीप अकेला ये जो कविता है इसकी रचयिता कौन है। अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ सिंह या फिर रघुवीर सहाय। 278 का आंसर बताना है। यह दीप अकेला कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है और उत्तर हो जाएगा आपका अज्ञे। अज्ञे यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। तो किस कृति की भूमिका में बताना है। युगवाणी, पल्लव, ग्राम्या और स्वर्णधुनी। 279 का आंसर सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों पल्लव। और आपको पता है कि पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो या फिर घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, पंत जी की ये श्रेष्ठ रचना है जिससे पंत जी को प्रसिद्धि मिली, है ना। तो बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। चांद का मोहटेड़ा काव्य संग्रह किसका है। कुंवर नारायण का, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चांद का मोहटेड़ा एक काव्य संग्रह किसका है। 280 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर 280 का जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहाँ पर सही होगा। चांद का मोहटेड़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं मुक्तिबोध। ठीक है, तब दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उत्तर बताए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो आपने देखा है। ठीक है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये पूरी सीरीज जो अपनी 1000 प्रश्नों की है हिंदी साहित्य की, उसको पूरा का पूरा देखें। शुरुआत से अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा और अच्छे से आपकी जो हिंदी साहित्य है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो है। ठीक है, पूरी की पूरी ये जो प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य स्पेशल वीडियो की ये प्लेलिस्ट है। आप सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी क्लासेस, जो चैनल का नाम है उस पर क्लिक करें, चैनल खुलेगा। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करें और प्लेलिस्ट जब क्लिक करते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने होती है। और प्लेलिस्ट सामने होती है तो उसमें आपको हिंदी स्पेशल वीडियो जो है आपके 1000 प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो इसमें उपलब्ध हैं। हिंदी साहित्य संपूर्ण अध्ययन भी है, हिंदी साहित्य के और भी ऐसे वीडियो हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक भेजना है और शेयर अवश्य करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।